हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। देखिए सुबह सुबह का सूरज, आप सभी को मेरा प्रणाम। धूप आई है आज, अच्छा लग रहा है। कोहरा भी बहुत है, ये देखिए कोहरा। तो मेरी बेटी ने मुझे ऐसे बताया था कि यूँ वीडियो बनाओ, मगर मेरे से बनती नहीं है ऐसे। कैसे पकड़ूं? ऐसे वीडियो बनाने के लिए बोला था। तो फ्रेंड्स, कल हम अपनी नई कार ले आए। अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है मन में। कार तो पहले भी थी, जब पहली कार ली थी तब बहुत 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 खुशी हुई थी। एक अजीब असीम, उससे पहले भी थी ओमनी, मगर ओमनी अपनी जगह थी, कार सिलेरियो अपनी जगह थी। तो बड़ी खुशी हुई थी, बहुत ज़्यादा है। अभी भी हुई है, पर वो जो पहले जैसी नहीं। पहले एक अजीब खुशी थी। अब जब कभी बच्चे अपने पैसों की लेंगे ना तो खुशी होगी। फिर गुमान होगा कि बच्चों ने अपनी पैसों से ली। चलिए, वो दिन भी आएगा ज़रूर। और बस वीडियो बना तो लेती हूँ, अभी डालूंगी कभी ये पता नहीं। आज क्या कंटेंट लूँ? कंटेंट जो भी कहता है, इंग्लिश मेरा थोड़ा वीक तो नहीं कह सकती, बट मैं उल्टा सीधा बोल देती हूँ। तो आज क्या लिया जाए इसमें? परसों रात मेरे पेट में बहुत दर्द था। एकदम अनीता खाना बना के गई, उसके बाद जाने क्या हुआ, बहुत पेट में दर्द। तो मैंने मैं 3 बजे सोई होंगी, वो नींद बची हुई है अभी। कल दिन में सोने को नहीं मिला। अब जब तक नींद पूरी नहीं हो जाएगी तब तक ऐसी रहती है तबीयत। पता नहीं क्यों इतना गैस बन गई थी। बहुत। मैंने 12 साढ़े 12 बजे करीब एक पराठा खाया था, मूली आलू मिला के। उसके बाद मैं कुछ खाना ही भूल गई। भूख नहीं लगी और मैंने कुछ खाया भी नहीं। गैस बन गई बहुत ज़बरदस्त। रेंटैक खाई, जब उससे भी बंद नहीं हुआ तो फिर मैंने अजवाइन, काला नमक और हींग खाई। और रेंटैक खा करके और पुदीना हरा की गोली खा करके मेरे को थोड़ी उल्टी हुई, तो मुझे थोड़ी देर के लिए शांति पड़ गई थी, बट फिर दर्द हुआ। फिर मैंने रात को 1:30 बजे करीब अजवाइन, हींग और वो खाई, काला नमक। उससे थोड़ा दर्द बंद हुआ। फिर मैंने आधा सेब खाया, दवाई खाई, फिर मुझे नींद आई तो मुझे सोने में 3 बज गए। तो वो जब रात की नींद बच जाती है ना, फिर वो नींद रात में ही कवर होती है। 1-2 रातों को कवर होगी, दिन में मैं ऐसा कोई विशेष सोती नहीं हूँ, किसी किसी दिन सोती हूँ। तो कल कार के लिए पूरा दिन लग गया। आज भी बेटा जाएगा, कुछ बच गया है वर्क तो वो करवाने जाएगा। पूरा, मतलब क्या बताऊँ, पूरा दिन थक गई मैं वहाँ पे बहुत। मैंने अनीता को चाय के लिए फिर से बोला है। आज ठंड तो उतनी नहीं है, मगर ठीक है, अच्छा लग रहा है। पीनी पीनी मीठी मीठी सी ठंड। अभी चलाऊंगी गाने। वो फ़ोन शायद वो पड़ा हुआ है, क्या कहते हैं उसे, लो बैटरी। तो मैं वो फ़ोन अभी चार्जिंग पे लगाऊंगी, फिर सुनूंगी आज भजन, अच्छे अच्छे से कुछ भजन, कुछ गाने। यही टाइम होता है सुनने का। उसके बाद नहाऊंगी धोऊंगी, पूजा वगैरह करूंगी, तो फिर ख़त्म। फिर नहीं कुछ भी।
फिर पूरे दिन नहीं सुनती, या कभी रात में सुनती हूँ, बस गाती हूँ, सुनती हूँ, जो भी करती हूँ। आजकल सिंगिंग ग्रुप बने हुए हैं ना, वो एक ग्रुप मेरे पास बहुत पुराना अलका दीदी का ग्रुप है, तो मैं उस पर गा लेती हूँ कभी कभी, अच्छा लगता है। सिंगिंग ग्रुप ही है वो, व्हाट्सएप, तो उस पर गा लेते हैं, बहुत लोग गाते हैं उस पर, गाते ही रहते हैं पूरे दिन। मैं तो बहुत कभी कभी जाती हूँ, बहुत कभी कभी, मन नहीं होता अब जाने का इतना। ये व्हाट्सएप की दुनिया ही अच्छी नहीं लगती मुझे तो, अब सच बताऊँ तो। ये भी इसलिए कि टाइम पास करना है, ज़िंदगी बहुत बड़ी लिख रखी है शायद भगवान ने। अभी एक वीडियो देख रही थी मैं, फेसबुक पे आई थी, कोटा की वीडियो थी, उसमें किसी के रिटायरमेंट पार्टी थी, और उसमें लिख रखा था कि उनके हस्बैंड ने वाइफ की वजह से ही वीआरएस लिया जल्दी, और जो फंक्शन चल रहा था वहीं पे वो खड़ी थी, खड़े खड़े बोली मुझे चक्कर आ रहे हैं, बैठ गई, और बैठ के विद इन सेकेंड्स, पानी भी नहीं आया उससे पहले वो आगे लुढ़क गई। उनके हस्बैंड ने उन्हें उठाया भी, क्या हो गया, क्या हो गया, उठो उठो, बट चली गई। तो ऐसा भी होता है, लाइफ की मोमेंट का पता नहीं होता, बट क्या है कि मुझे तो लग रहा है कि मेरे ज़्यादा उम्र पट्टा लिखा के आई हूँ, क्योंकि ना डर तो देखो सबको लगता है मरने से, मगर क्या होता है कि एक उम्र के पड़ाव के बाद जो अकेलापन, सूनापन जो ज़िंदगी में आ जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि अब जी के क्या करेंगे। आजकल के बच्चे खुद में खुद सक्षम है, पहले के बच्चों की शादी करनी है, ये करना है, वो करना है, 36 चीज़ें थी, बट आज छोड़ के भी चले जाएं तो कोई कमी नहीं। बच्चे अपना सेल्फ इंडिपेंडेंट जिसको कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट है, मेरे ही नहीं सबके बच्चे। तो अब बच्चों को इतनी ज़रूरत माँ बापों की शायद कम महसूस होती है, इतना ज़रूरी नहीं है, मतलब माँ बापों को ही ऐसा लगने लगा है कि हम अपने बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है बड़े होने के बाद। तो बस फिर ये कि बच्चे अपना गुजारा कर लेंगे अपने आप, तो हम जी के क्या करेंगे। ऐसा लगता है कि जब बच्चे अपने आप रह सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो फिर हम जी के क्या करेंगे। कम से कम ये अकेलापन, ये लोनलीनेस, इसको तो इसका तो अंत हो जाएगा। तो खलता है अकेलापन, सबको ही खलता होगा, मुझे क्या। मैं भी कभी अकेली रही नहीं, मेरे को हमेशा मजमे में रहना पसंद है, बट यहाँ पर आकर के मुझे नहीं अच्छा लगता है नीचे जाना। मैं जाती हूँ, एक दो दिन बड़ी उमंग से जाऊँगी नीचे, रोज़ जाया करूँगी नीचे, सबसे मिलती हूँ, बहुत अच्छा लगता है सबसे मिलना जुलना, बट वही 2 दिन का, बस तीसरे दिन फिर अपने घर में कैद हो जाती हूँ, नहीं मन करता कहीं भी जाने का। मैं फ़ोन, यूट्यूब, वीडियो देखना, यही ज़िंदगी है बस, और कुछ नहीं है। थोड़ा अपना घर का काम धाम, बस यही ज़िंदगी है। ऐसे तो हाथ ही दुख रहे हैं यार, ऐसे फ़ोन पकड़ने में तो बहुत हाथ में तकलीफ़ हो रही है। ऐसे पकड़ूं, कैसे पकड़ूं जो मेरे हाथ में दर्द ना हो। क्या सुनाऊं आप लोगों को, गाना, भजन। जीवन की सत्यता बताती हूँ, अपने ऊपर बताऊँ चाहे बहुत लोगों को देखती हूँ, आजू बाजू सराउंडिंग्स, एक दौर आता है हर चीज़ का, खुश रहने का भी एक दौर आता है, जिसमें कहते हैं ना लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं। तो ऐसे जब कोई ज़िंदगी में एक दौर आता है जब खूब फ्रेंडशिप, खूब दोस्ती, खूब सब कुछ सराउंडिंग्स इतनी अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि अब शायद ज़िंदगी के ऐसे दिन बहुत ज़्यादा दिन चलेंगे, या मतलब यही खुशी हमेशा रहेगी, पर ऐसा होता नहीं है।
कोई भी खुशी, कोई भी चीज़ बहुत दिनों तक टिकती तो नहीं है। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं और पूनम इस तरह अलग हो जाएंगे, एक दिन मैं और पूनम अलग अलग रहेंगे। पूनम के साथ ज़िंदगी अच्छी कटती थी, बातें शेयर करना, बताना, वो भी मुझे सब बताती थी, मैं भी उसे सब बताती थी। तो ज़िंदगी ऐसे स्मूथ सी थी, साथ में खाना पीना, बैठना उठना, इवन सो भी जाते थे। ज़बरदस्ती करके निकाल के ले जाती थी, दीदी चलो पार्क चलेंगे आज। ऐसा कुछ भी नहीं रह गया है। तो कभी हमने नहीं सोचा था ऐसे भी दिन आएंगे कि हम इतने अकेले हो जाएंगे। कोई दोस्त उस जैसी ही नहीं है अब, जो दिल के करीब हो, जो कुछ कुछ अपने जैसी हो, जो शौक अपने जैसे हो, जिसका इतने हम उम्र तो नहीं है, मुझसे तो छोटी है, मगर फिर भी विचार मिलते हैं। तो उसके साथ में बहुत अच्छा दिन गुजारे मैंने। वापस काश, कहते ना इच्छाएं सोचते रहो तो पूरी हो जाती हैं। तो मैं भी ऐसी सोचती हूँ कि किसी दिन पूनम यहीं घर ले ले या मैं उसके घर के पास ले लूँ। तो मुझे अभी तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में, पता नहीं ये डेस्टिनी कहाँ ले जाएगी, कहाँ छोड़ेगी ले जा करके, कुछ पता नहीं। बट इस उम्र में भगवान को अकेले करना इज़ नॉट गुड। जब ज़रूरत नहीं थी, इतनी बिजी रहते थे, उसमें से वक्त निकालते थे कि चलो अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालेंगे, बैठेंगे उठेंगे घूमने जाएंगे। और आज वक्त ही वक्त है, तो घूमने जाने के लिए कोई नहीं साथ में, बैठने के लिए कोई नहीं साथ में। अजीब वक्त, अजीब समय है मेरे लिए तो। कम से कम मैं तो बहुत याद आते हैं मुझे पूनम के साथ गुजारे हुए लम्हे, बहुत ज़्यादा याद आते हैं, मैं भूल नहीं पाती। दोस्त यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, सब मिलनसार, घुलल मिलनसार, पर मेरी आज तक कोई ऐसी अच्छी बॉन्डिंग यहाँ पे हुई नहीं जहाँ मैं रह रही हूँ। एक वो होती ना, एक दोस्त जो ऐसा लगता है सिर्फ आप ही के लिए बना हो। और मेरे ख्याल से जैसे लोग कहते हैं प्यार एक ही बार होता है, तो मुझे लगता है दोस्ती भी एक ही बार होती है, बार बार नहीं होती। कोई खास दोस्ती जिससे होती है वो एक ही बार होती है। मुझे मेरी और पूनम की दोस्ती भी ऐसी है। शायद पूनम का तो मुझे पता नहीं, मगर हाँ मैं उसके लिए खास हूँ, मेरे लिए वो खास है। याद आ रही है बहुत, आई मिस यू पूनम। कब आएगी, जल्दी आना घर। बहुत 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 मिस करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ, बहुत 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 मिस करती हूँ। जितना पूनम को मिस करती हूँ उतना शायद ही किसी को मिस करती हूँ। देखिए सब अपने अपने काम पे, बच्चे अपने काम पे, सब अपने अपने काम पे। हम इस उम्र में फ्री हैं थोड़ा सा, चाहे तो फ्री हैं चाहे तो नहीं है, क्योंकि मेरी बहन तो बहुत काम करती है, सारे दिन अपने घर के काम में बिजी रहती है, तो उसके पास वक्त नहीं है। मेरे पास ये है कि मेरे सुबह हस्बैंड चले जाते हैं, बच्चा चला जाता है, मेरे पास इतना कुछ रहता नहीं है करने के लिए। इवनिंग में होता है तो ठीक है, इवनिंग में कर लेते हैं, दिन भर में इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। तो मैं बस तलाशती रहती हूँ कि मुझे कोई, चलिए क्या बार बार एक ही चीज़ को बोलूँ। यही विराम दे दूँ इस वीडियो को। समझ में नहीं आता है। आज अपनी शिवन्या से बात करूँगी, वो किसी से बात नहीं करती अब
अपने खेलती रहेगी दवाई की चीज़ से, कभी किसी चीज़ से, कभी किसी चीज़ से। बट आज मेरा मन कर रहा है मैं उससे बात करूँगी। देखो देखती हूँ, नए साल पे अपनी शिवन्या को बुलाऊंगी, पार्टी विद शिवन्या। फ़ोन करूँगी ज़रूर आज। पता नहीं बिज़ी बिज़ी रहती है, फ़ोन ज़िद करती है बहुत। अब जब बात करने का मज़ा आएगा जब वो बोलेगी। अभी तो ज़िद्दन हो गई है पूरी, फ़ोन मुंह पे रख लेगी अजीब अजीब, ना बोलेगी ना अम्मा अम्मा कहो एक नज़र ऐसे देखेगी फिर हटा लेगी। अब जब अम्मा अम्मा करेगी ना, अम्मा मुझे आपके पास आना है, अम्मा मैं आ रही हूँ, ओह क्या दिन होंगे अच्छे वाले। जो अपने मम्मी पापा से जिद करके चलो अम्मा के घर, चलो अम्मा के घर, चलो अम्मा के घर। लवली, वेट कर रही हूँ उस दिन का। कब शिवन्या बड़ी होगी, कब मुझसे बातें करेगी, कब फ़ोन मिला के कहेगी दादी आना है, दादी आ जाओ, अपनी फरमाइश बताएगी। मैं इंतज़ार कर रही हूँ उस पल का। सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरवल की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से शरण तेरी आया मेरी राम। कल आपको एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ, अच्छा है। कल ना हम ये सरदार जी के ढाबे पे खाना खाने जाते हैं, तो कार देर हो गई थी आने में। तो वैसे तो अनीता खाना बनाती है, बट मैं चाबी दे करके नहीं गई थी, तो अनीता खाना कैसे बनाती। आके मेरी भी हिम्मत नहीं बची कि मैं कुछ करती। खाना तो रखा हुआ था काफ़ी सारा, पर वो मैं रोटी वोटी मैंने तो सेकी नहीं। मैंने कहा चलो सरदार जी के यहाँ एक एक दो दो रोटी खानी होती है, गरम गरम खा करके आता है। तो सरदार जी के यहाँ एक वो जो रोटी देने वाला होता ना, जैसे एक सेकने वाला था एक देने वाला था, जो रोटी देने वाला था वो एक आएंगे, कांग्रेस में राहुल राहुल गांधी आएंगे। तो मैंने मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, आई एम कांग्रेसी। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने उसको बोला भैया आप कांग्रेसी हो? कहने लगा हाँ हम तो पूरे मतलब कट्टर कांग्रेसी, पूरा खानदान कांग्रेसी। मैंने कहा अच्छा। कह रहा है हम उस जगह से हैं जहाँ से कभी कांग्रेस चुनाव नहीं हारी। मैंने कहा अमेठी से हो? कहने लगे नहीं हम पूर्णिया, काशीपुर या काशी ऐसे कुछ बताया उसने, जिला पूर्णिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी बोला कि मैं भी कांग्रेस की बड़ी लीडर रह चुकी हूँ। तो दो चार लोगों ने पलट के मेरी तरफ देखा। तो इतनी खुशी हुई, ओहो हो। लोग जलते हैं कांग्रेस से, क्यों जलते हैं मुझे पता नहीं। इतने दिल से सोचने वाले नेताओं का यहाँ काम नहीं है। मैं भी नेतागिरी में इसलिए नहीं चमक पाई कि मैंने दिल से सोचा। दिमाग से चलती, एक दूसरे की टांगे खींचती रहती, एक दूसरे के वीक पॉइंट्स इकट्ठे कर लेती, फिर कहीं इक्का मारती, कहीं दुक्की, कहीं छक्का। तो शायद नेतागिरी में नाम कमा सकती थी, बट मैंने ऐसा कुछ किया नहीं। गुलदस्ते लेकर के यहाँ वहाँ नहीं भागी, मेहनत की थी। मेहनत के बल पे मैं जितना बन सकती थी उतना मुझे मिला। सब कुछ यहीं पे दे दे बाहर। ये यहाँ से हटा करके वहाँ रखना। ये तो मेरी चाय विथ नाश्ता। टिकी नहीं रहा। मुझे देखिए ये मुरमुरे वाला नाश्ता बहुत अच्छा लगता है, दिस नाश्ता। दिखा नहीं होगा आप लोगों को, मुझे भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इसमें से, तो ऐसे दिखाती हूँ। ये देखिए मुरमुरे वाला नाश्ता। मुझे धीरे धीरे बनाते बनाते आएगी मुझे अकल। चलिए मैं स्टॉप करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब
कम से कम देख ही लीजिए, अपना प्यार और सपोर्ट मुझे भी दीजिए। थैंक यू वेरी मच। फ़िलहाल मैं चाय नाश्ता ले लेती हूँ, बहुत क्यों, तो थैंक यू वेरी मच।